ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं यूट्यूब चैनल शिवलोक जी से गिरिराज सिंह बोल रहा हूँ, संत गिरिराज सिंह बोल रहा हूँ। एक बार एक ब्राह्मण ने एक राजा को कहा कि हे राजन, अक्षमा मुझसे नहीं, परम ब्रह्म से मांगो। यही सब पर दया करने वाले हैं। अज्ञानों की भांति तर्क करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। तत्वज्ञान पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते, क्योंकि लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी पूरे सत्य नहीं है। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वह गृहस्थों की जीवन पद्धति को ही ध्यान में रखकर कहा गया है। राग द्वेषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान उल्लेख उनमें भी नहीं किया गया है। जो गृहस्थ यज्ञ कर्मों से प्राप्त सर्वगिक सुखों को सपनवत अर्थात अक्षर भंगुर नहीं समझता, उसे उपनिषदों का तत्व ज्ञान भी प्राप्त तत्व के दर्शन नहीं कर सकता। तब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुणों के वशीभूत रहता है। तब तक वह अपनी सभी इंद्रियों पर अंकुश रखे बिना शुभ अशुभ कर्मों में ही लिप्त रहता है। उसका मन भौतिक वासनाओं में ही उलझा रहता है। तो इसलिए सबसे तत्वज्ञान मन है। मन को वश में करना ही सबसे बड़ा तत्वज्ञान है। और इसी प्रकार जीव को संसार चक्कर से में डालकर घूमता रहता है। जब तक यह मन तभी तक जीव के सामने अच्छे बुरे दृश्य बने रहते हैं। अतः इस मन को वश में करके ही परम तत्व के दर्शन किए जा सकते हैं। वही वह मार्ग है जिसमें जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला मन जीव को सांसारिक संकटों में डाले रखता है। इनसे तत्सत होकर ही शांतिमय मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। राजन, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों तथा एक अहंकार, ये 11 मन को सवित वर्त्या है। इनके द्वारा उत्पन्न 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएँ और 1 शरीर के, ये 11 इनके आधारभूत विषय है। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है। और मल, त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि कर्मेंद्रियों के विषय है। यह शरीर मेरा है, इस प्रकार के स्वीकार करना अहंकार का विषय है। मन की ये 11 वृत्तियाँ काल, क्रम और स्वभाव के अनुसार करोड़ों भेदों में विभक्त हो जाती है, परंतु इन सभी की सत्ता का केंद्र आत्मा है, मन नहीं है। शरीर तो इन्हें क्रिया रूप में परिणित करने वाला माध्यम मात्र है जो नश्वर है। इन सभी सत्ता का केंद्र होते भी इनसे विलास एक सत्सत दर्शक की भांति इन्हें देखता रहता है। यह आत्मा परमात्मा तेजो में ज्योतिष का सूक्ष्म अंश मात्र है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है और वो है एक वासुदेव जी। जैसे वायु निराकार होते भी अनुभव गम्य है, जो कि प्राण रूप होकर उन्हें प्रेरित करते हैं। राजन, यह मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। मिथ्या होते भी इसने आत्मा स्वरूप के सत्य को आच्छादित कर रखा है। अतः तुम श्री हरि के चरणों में उपासना करके इस चंचल मन पर अंकुश लगाओ, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ये था गीता सार का राजा को भरत का उपदेश देना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरा सबको आशीर्वाद।
धन्यवाद।